अरे क्या हाल है मैडम, बड़ी चमक रही हो। थोड़ी सी धूप हमें भी तो सेकने दो। ये क्या बदतमीजी है? अरे अब तो फ्री हो गई हो, थोड़ा हमसे भी मिल लिया करो यार। बकवास बंद करो अपनी। काजल चल अंदर। पर पापा मैं बाजार जा रही थी सब्जियां लेने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू अंदर चल। पर मैंने किया क्या है? मैंने कहा ना, चल अंदर चल। बेटे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, काजल के लिए अब क्या ठीक रहेगा। डिवोर्स के बाद लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या मतलब? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। एकदम से सब कुछ अचानक हो गया और इन सब से काजल भी बेचारी बहुत परेशान है। पापा आपको वैसे ही लग रहा है, काजल ठीक है बिल्कुल। कल आपने नहीं देखा मुझसे कितना लड़ रही थी वो। बेटा वो अलग बात है, शादी टूटना कोई आसान बात नहीं है। काजल बेटा अब तू कहाँ जा रही है? पापा मेरी फ्रेंड रिया है ना, उसके घर जा रही हूँ, बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। अरे तो बाद में चले जियो, अभी रहने दे। क्यों? मैंने कहा ना कि अभी घर पर ही रहे। पापा मैंने उसको कल कहा था कि मैं आऊंगी उससे मिलने। हाँ तो चली जाना। मेरा मतलब है कि बेटा अभी बाहर बारिश होने वाली है, मौसम खराब है, और तुझे तो पता ही है कि थोड़ा सा मौसम खराब होता है तो तेरी तबीयत खराब हो जाती है। पापा इतनी जल्दी भी बीमार नहीं पड़ती हूँ मैं, प्लीज। मैंने कहा ना बाद में चले जियो, अभी जा अंदर। ठीक है यार, नहीं जा रही। पापा आपने उससे जाने क्यों नहीं दिया? पूरे मोहल्ले को पता लग गया कि इसका डिवोर्स हो गया और ऊपर से ये अकेले घूमने जा रही है। सब लोग तो इसको ही गलत कहेंगे ना, या फिर इसके एक्स हस्बैंड के बारे में बात करेंगे। लोग किस तरह की बातें करेंगे। पापा तो क्या हो गया, लोगों का काम है ना बातें करना, तो करने दो। मुझे पता है कि लोग तो कहेंगे, लेकिन जब बात अपनी बेटी की हो ना तो सुनना आसान नहीं होता। हमें काजल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना। बेचारी मेरी बच्ची। क्या देख रही हो फोन में? कुछ भी नहीं। अगर कुछ नहीं देखती हो तो इतने टाइम से एक ही स्क्रीन क्यों देख रही हो? भाई आपको हर बात नोटिस करना जरूरी है क्या? हाँ ऑब्वियसली ज़रूरी है, भाई हूँ तुम्हारा, तुम पे नज़र रखना तो बनता ही है। वैसे ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं। पक्की बात? हाँ भाई ठीक हूँ, कितनी बार बोलूँ आपको। चलो अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है तुम एकदम से चुप हो जाती हो। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा हो। बस भाई कई बार लगता है काश ये शादी हुई ना होती, या फिर मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लेती, या फिर कभी कभी लगता है जो हुआ वो ठीक ही हुआ। बस खुद ही खुद को समझाती रहती हूँ मैं। काजल पता है भाई क्या, मुझे पता है कि गलती मेरी नहीं थी, पर भूल जाने और समझाने में ना फर्क होता है। तुम उसको मिस करती हो? उसको बस जो लाइफ अपने लिए सोची थी ना, उसको मिस करती हूँ मैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माँ अगर तू होती ना तो सबसे पहले मुझे डांटती कि मैं उस इंसान के लिए रो रही हूँ जिसे मेरी परवाह ही नहीं है। यहाँ सब मेरे पास बैठते हैं पर फिर भी मुझे अकेला ही फील होता है। आपको पता है आज मुझे रिया के घर जाना था, पापा ने मना कर दिया। अब मैं उनसे क्या बोलूं? 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, कहीं भाग तो नहीं रही मैं। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। माँ मैं इतनी बुरी तो नहीं हूं ना, मेरी शादी नहीं चल पाई, मैंने किसी का घर तो नहीं तोड़ा, किसी को धोखा तो नहीं दिया ना। पता नहीं जैसे ही मैं सामने आती हूँ ना सबके चेहरे ही बदल जाते हैं। सबसे पहले तो मेरे ही घर के लोग, भैया और पापा, उन्हें ना बस हर वक्त मुझ पर तरस ही आता रहता है। पता नहीं वो मुझसे नॉर्मली बात क्यों नहीं करते। अगर मैं रो भी रही हूँ तो मुझे रो लेने देना, सब ठीक करने में क्यों लगे रहते हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं करना माँ, मुझे बस सब कुछ नॉर्मल करना है, मुझे नॉर्मल रहना है।
काजल, बेटा तू कल रिया के घर जा रही थी ना, तू गई नहीं? नहीं पापा, मौसम खराब था ना, और आपने भी तो मना किया था जाने को, तो बस फिर मैंने उससे फोन पर ही बात कर ली थी। तो अभी चली जा। अभी नहीं पापा, बस क्या ही करूंगी जाकर, फोन पर बात हो तो गई थी उससे, और अगर घर पर रहूंगी तो घर के छोटे मोटे काम करके मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अरे तो काम कहीं भागे थोड़ा जा रहे हैं, काम तो बाद में भी हो जाएंगे। बाहर भी क्या करूंगी पापा, वैसे भी दोपहर का टाइम है। हाँ तो कोई बात नहीं, शाम को चली जाना। पापा आप सच में मुझे घर से बाहर जाने को बोल रहे हैं? बेटा तू इतना मुझसे परमिशन क्यों ले रही है? क्योंकि कल आपने ही परमिशन नहीं दी थी पापा बाहर जाने की। आई एम सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जा जा मिला अपनी फ्रेंड को। अरे इतने दिनों से तू घर पर बैठी है। पापा आप कैसे मान गए इस सब के लिए? बेटा मैंने कल बहुत सोचा, सोच सोच के ये दिमाग में आया कि तेरा डिवोर्स हुआ है, तेरी जिंदगी नहीं रुकी है। और अगर मैं चली गई तो घर के काम? घर के काम मैं कर लूंगा। पापा आप चाय बनाना सीख गए क्या? आजा तुझे भी सिखाऊं, आजा। तुम जाओ, घर का काम हम संभाल लेंगे। काजल बेटा जल्दी आने की कोशिश मत करना, आराम से टाइम निकालना। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। आइए फूफा जी। और बेटा सब बढ़िया? अरे जीजा जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो साले एकदम साहब? बढ़िया। अरे वाह काजल बेटी, तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। लगता ही नहीं कि डाइवोर्स हुआ है। आप पानी पीजिए ना। हाँ, और हाँ काजल बिटिया, तेरी बुआ को तेरी बहुत फिक्र होती है। मुझे कह रही थी कि काजल के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना। मैंने कहा क्यों नहीं, काजल बिटिया के लिए काजल जैसा ही लड़का देखेंगे हम। और हाँ सच बिटिया, ये देख, ये लड़का बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छी फैमिली है, पर डाइवोर्स है। आदमी बहुत अच्छा है पर। और ये देख, दूसरा भी है एक लड़का, ये देख, इसका एक बच्चा है 1 साल का। पर तू तो संभाल लेगी ना उसे अपना समझ के, इतना एडजस्ट तो करेगी ना बेटी तू? जीजा जी लेकिन काजल ने तो कभी। अरे तो मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ साले साहब, पर ऑप्शन तो देख के रखनी चाहिए ना बिटिया। ये देख, एक लड़का और है, ये देख, इसका बहुत अच्छा खुद का बिजनेस है, बस थोड़ा सा पीता है। पर बेटी आजकल तो ये नॉर्मल है ना, सभी पीते हैं, पर ये हाथ नहीं उठाता। मैं जानता हूँ इसको, पहले वाले में जो हुआ वो तो किसी के साथ भी हो सकता है ना बेटी। हर शादी सेम थोड़ी होती है। तेरी बुआ तुझसे बहुत प्यार करती है, उसको फिक्र होती है तेरी। अब कल को वो बोलेगी कि लड़की घर पे ही बैठी है, कुछ तो सोचना चाहिए। पर फूफा जी अभी हमने इस बारे में कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अरे बेटी अब नहीं सोचोगी तो कब सोचोगी? ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी तेरी। और बेटी तू भी अगर सोच के चलेगी ना, थोड़ा एडजस्ट करके चलेगी ना, तो जिंदगी संभल सकती है तेरी। क्यों साले साहब? अरे जीजा जी आप इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी देर के लिए पहले आराम तो कर लीजिए। अरे साले साहब, आराम तो मैं रोज ही करता हूँ। आपकी बहन ने बहुत जोर देके भेजा है मुझे यहाँ पर। देखिए अभी भी टाइम है, पर इस बार थोड़ा देखभाल के करना। पहली बार में तो। फूफा जी आप पहले फ्रेश हो जाओ। काजल इनके लिए चाय बना। फूफा जी लगता है कुछ ज्यादा ही बोल गए। हाँ थोड़ा सा, पर लगता है अब तो इस सब की आदत डालनी पड़ेगी मुझे। काजल तुम इन सब बातों को सीरियस मत लिया करो इतना। वो तो साफ दिखता है कि वो आग में घी डालने के लिए आए हैं। तो मैं क्या करूं भैया, सबको बैठकर समझाऊं? नहीं पर काजल, मैं भैया कई बार मुझे खुद नहीं समझ आता है कि मैं क्या जवाब दूं। ऐसा लगता है कि सबको बस कह दूं कि नहीं चली शादी, खत्म। अब क्या करूं? मैं बस काजल तुम्हें इतना समझाने आया कि अगर लाइफ दूसरा मौका दे रही है तो थोड़ा सा संभल के चलो। भैया मैं तो संभल कर ही चल रही हूँ।
बस बार बार कोई आकर मुझे ये याद ना दिलाए कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और दूसरी शादी ही इसका सॉल्यूशन है। साले साहब, हम तो बस समझा रहे थे। आखिर काजल बिटिया को डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। जी, काजल ही डिसाइड करेगी। बस इसीलिए कह रहा हूँ, हम लोग बड़े हैं, हमें थोड़ा ज्यादा तजुर्बा है, हमें पता है कि लोग कैसे सोचते हैं। हमारे पास तजुर्बा है, लेकिन जिंदगी काजल की है। उसकी शादी नहीं चली, उसका हम सबको दुख है, लेकिन हमसे ज़्यादा उसको दुख है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार उसका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए हम उसकी पुरानी शादी को लेकर आगे डिसाइड करें। ऐसे तो वो आगे कभी सोच ही नहीं पाएगी। साले साहब, मैं इसके लिए कुछ बुरा थोड़ी ना सोचूंगा। आखिर मेरी बेटी जैसी है ये, और आपकी बहन ने चुन चुन के रिश्ते भेजे हैं बेटी के लिए। मैं मानता हूँ कि आप उसका बुरा नहीं सोचते, लेकिन हम किसी का भला सोचते सोचते उसी को ही हर्ट कर देते हैं। अब हमें हक नहीं है उसका फ्यूचर डिसाइड करने। लोगों का तो काम है बोलना, लेकिन अब ये अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से नहीं चलाएगी। ठीक है साले साहब, अब मैं क्या ही बोलूं, जैसी आप लोगों की मर्जी। पापा, आपने आज फूफा जी को जब जवाब दिए, अच्छा लगा। थैंक यू। तू बता, तू क्या चाहती है? पता नहीं, अरे पर कुछ तो सोचा होगा। जॉब करने का मन है। वेरी गुड, तो कर लेना। इतनी जल्दी? हाँ, तो तुझे मुझसे परमिशन लेने की जरूरत ही क्या है? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? और आगे जाकर अगर मेरा शादी करने का मन ना हुआ दोबारा तो? ओके, कोई बात नहीं। और मन बदल गया तो? तब भी कोई बात नहीं, जैसे तुझे ठीक लगे। पापा, आपने सब कुछ कितना आसान कर दिया। बेटा, आसान तो पहले भी था, लेकिन हम लोगों ने ही ना उसे राही का पहाड़ बनाया हुआ। अच्छा, एक चीज करेगी? क्या? तो जो भी अपनी लाइफ में करेगी ना, वो सिर्फ अपने लिए करना, किसी को दिखावा मत करना, ना किसी को दिखाने के लिए करना। क्योंकि बेटा, तेरी खुशी नहीं हमारी खुशी है। चल। अरे, लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। तुम्हारे कुछ नहीं में लैपटॉप बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई? बस वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी तो वही देख रही थी। तो अप्लाई क्यों नहीं किया? डर लग रहा है। जॉब से? नहीं पापा, डिवोर्स के बाद ऑलरेडी उस सब से निकलने में मुझे इतना टाइम लग गया। ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत कर रही हूँ, और अब ये जॉब, पता नहीं वहाँ पर कैसे लोग होंगे, कैसा माहौल होगा, मैं मैनेज कर भी पाऊंगी या नहीं। और अगर ना कर पाई तो? नहीं कर पाई तो कोई आसमान टूट जाएगा क्या? पहले दिन सबको सब आता है क्या? एक बार तू ट्राई तो कर, इंटरव्यू पे तो जा, जब होगा तब देखेंगे। आपको क्या लगता है मैं कर लूंगी? मुझे ये लगता है तू कम से कम ट्राई तो कर लेगी। पापा, काजल जॉब करना चाहती है, पता है मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुझे क्यों डर लग रहा भाई? पापा, इससे पहले काजल कहीं जाती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिया के साथ चली जाती थी, मार्केट जाती थी। कम से कम हमें पता तो होता था कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। और अब उसे ऑफिस में नए लोग मिलेंगे जो इसकी स्टोरी के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो इसे कुछ भी कह सकते हैं। हमारे आसपास के लोग कम से कम काजल के बारे में कुछ तो जानते थे ना। हमेशा बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोच के बोलते थे। और बाहर वालों को क्या पता है इसके बारे में? वो तो वही बोलेंगे ना जो उन्हें दिखेगा। और पापा, मैं नहीं चाहता
कि उसे फिर उन्हीं चीज़ों में धकेल दिया जाए जिन चीज़ों से वो अभी अभी बाहर आई। तो हम इस डर से काजल को घर से बाहर ना जाने दे तो हर नई चीज़ शुरू करने से पहले हम ही उसे डरा देंगे। बेटा, हमने उसे ज़िंदगी से बचाना नहीं है, बल्कि उसको ज़िंदगी जीना सिखाना है। हम उसके साथ चल सकते हैं, लेकिन हर बार उसके आगे चलकर रास्ता साफ नहीं कर सकते। सेंड नहीं किया क्या अभी तक? नहीं भैया, अभी तो नहीं। क्यों? बस कल रात से सोच ही रही हूँ, क्या सोच रही हो? अगर नहीं हुआ तो। और अगर हो गया तो? तुम्हें जॉब करनी है ना, तो तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें डर के साथ रहना है या डर के साथ जाना है। इतना भी इजी नहीं है भैया। मैंने कब कहा काजल कि इजी है? तुम कब से इतना सोचने लग गई हो? तुम हम सब में से स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सुनो, तुम्हारा डिवोर्स तुम्हारे रिज्यूम पे नहीं लिखा है। ऑफिस में तुम सिर्फ काजल हो, काजल द रॉक स्टार, मेरी बहन। और अगर आपकी इस रॉकस्टार बहन से किसी ने ऑफिस में पूछ लिया मेरी शादी के बारे में, तो तुम साफ बोल देना कि तुम्हें मेरे काम से मतलब है या मेरी शादी से। नहीं बोल पाऊंगी भैया। पहले दिन नहीं बोल पाओगी, दूसरे दिन बोल देना, और तीसरे दिन सामने वाला पूछना ही बंद कर देना। हो गया। लो, इतना सा तो काम था, ऐसे ही तुम इतना डर रही थी पगली। भाई साहब, एक बात नहीं मुझे समझ में आ रही कि ये काजल बेटी जॉब वॉब के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है। ऐसे कोई छोटी मोटी नौकरी करेगी, घर से बाहर आना जाना करेगी, कोई कुछ बोल देगा फिर घर आके रोना धोना करेगी। उससे तो अच्छा है जो मैंने आपको रिश्ता बताया था उससे इसकी शादी कर दो। अपना घर है, अपना बिजनेस है, 30-35 लाख तो ऐसे ही कमा लेता होगा। काजल बेटी थोड़ा एडजस्ट कर लेगी तो जिंदगी अच्छी निकल जाएगी उसकी। हर बार काजल ही क्यों एडजस्ट करे? अरे बेटा, शादी में तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम बोलते तो हमेशा लड़की को ही है ना एडजस्ट करने के लिए। पापा, पापा, मेरी जॉब लग गई, पूरे 8 लाख का पैकेज मिला है मुझे। सच? चलो शुरू तो हुआ। बस 8 लाख रुपए के लिए ये सब हो रहा था। बेटी, बुरा मत मानना, अगर अच्छा लड़का मिल रहा है ना, अच्छा घर मिल रहा है तो चुपचाप शादी कर ले। थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। यूं बाहर सुबह शाम ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको पता है फूफा जी कि प्रॉब्लम क्या है? हम ना हमेशा से बस लड़कियों को ही बोलते हैं कि एडजस्टमेंट कर लो, शादी से पहले एडजस्ट कर लो, शादी के बाद थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, ससुराल में कोई प्रॉब्लम हुई एडजस्ट कर लो, अगर हस्बैंड की कोई बात बुरी लगी एडजस्ट कर लो। और अगर एक दिन वही लड़की उठकर बोले ना कि बस अब और नहीं हो रहा, तो सबका पता है क्या सवाल होता है? एडजस्ट नहीं कर पाई क्या? क्या कभी कोई ये सवाल एक लड़के से पूछता है कि उसने कहाँ कितना एडजस्ट किया? मेरी शादी टूट गई, मेरा डिवोर्स हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, पर अगर अब भी मैं ये सोचती रहूंगी कि मुझे दोबारा कहाँ शादी करनी है, या फिर वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या मुझे और कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर मैंने अपनी जिंदगी कब जी? पर बेटी, शादी करना कोई गलत बात तो नहीं। मैंने तो नहीं कहा फूफा जी कि शादी करना गलत बात है, पर मैं दोबारा शादी करूंगी या नहीं करूंगी ये फैसला तो मेरा खुद का होना चाहिए ना। और मैंने एक फैसला तो ले लिया कि मुझे ना अब सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है। पापा, ये 8 लाख की जॉब मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की कोई पहचान है। मैं सिर्फ किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी की डिवोर्सी नहीं हूँ। मेरी काजल होने की भी एक पहचान है। बहुत खूब बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है और तेरे लिए हुए फैसले पर भी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।